चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं दी फैमिली लेक्चर नंबर 23 एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी social construction of age, the social construction of age. ठीक है, हम ये कहेंगे कि एज इज ऑल अबाउट, इज नॉट अ बायोलॉजिकल नोशन, एज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. ठीक है जी, दुनिया के अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं. हम दरअसल किसी भी चीज़ के आगे अगर लिखते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन, सही है, तो इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इट मीन्स बाय सोशल कंस्ट्रक्शन. सही है, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, अगर मैं कहूँ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज, तो ये बात क्या कहना चाह रहा हूँ. सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज यानी कि एज को मैं सोशली कंस्ट्रक्टेड डिक्लेयर कर रहा हूँ. ठीक है, जिंदगी में याद रखिएगा, सोशल का वर्ड का मतलब सोसाइटी होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब डेवलपमेंट होता है. ठीक है, अगर मैं सोशल कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करूं बहुत इजी वर्ड्स में, तो देखो इसको हम इस तरह से कहते हैं, नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग. नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग. दुनिया में कोई भी चीज फिक्स और अनचेंजिंग नहीं है. नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग. द रियलिटी और ट्रुथ इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि सोसाइटी इस आइडिया को डेवलप करेगी. सोशली कंस्ट्रक्टेड कोई एक फिक्स नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये एक मूविंग आइडिया है, ये सोसाइटी डेवलप करेगी. ठीक है, नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग. द रियलिटी और ट्रुथ इज सोशली कंस्ट्रक्टेड और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ये आइडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. सही है, जब मैंने कहा ये आइडिया कॉन्स्टेंटली चेंज होगा मेरा बच्चा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आइडिया कंटिन्यूसली तब्दील होता रहेगा. ये आइडिया कंटिन्यूसली तब्दील होता रहेगा. सही है, अब क्या होगा, अब जब हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि हमने कहा कि चेंज हमेशा आता रहेगा, तो अब सवाल होता है ये चेंज होगा कैसे. चेंज याद रखिएगा, पहला तरह का जो चेंज होता है वो होता है हिस्टोरिकल. क्या होता है मेरा बेटा, हिस्टोरिकल, यानी कि टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ रियलिटी, सोसाइटी चेंज हो रही होती है और सोसाइटी जो है आइडियाज को चेंज कर रही होती है. और दूसरा चेंज जो होता है वो होता है क्रॉस कल्चरल, या जो कि जिसको हम कहते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी टू सोसाइटी भी तब्दीली पॉसिबल है. सोसाइटी टू सोसाइटी भी तब्दीली पॉसिबल है. अब मैं कहूं अगर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज की बात करूं, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि आइडियाज रिलेटेड टू एज आर नॉट फिक्स्ड, these ideas are constantly changing. यानी कि वक्त के साथ साथ ये आइडियाज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं. ठीक है, हिस्टोरिकली एंड क्रॉस
कल्चरली, हिस्टोरिकली एंड क्रॉस कल्चर, यानी कि वक्त के साथ साथ और टाइम के साथ साथ सोसाइटी टू सोसाइटी आइडियाज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है. हिस्टोरिकली और क्रॉस कल्चरली का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस चीज को बात करूं तो आइडियाज रिलेटेड टू एज in pre-modern society were different. मॉडर्न सोसाइटी में ये और चेंज हुए. प्री मॉडर्न सोसाइटी में आइडियाज डिफरेंट होंगे, मॉडर्न सोसाइटी में आइडियाज डिफरेंट होंगे. फिर हम जब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आइडियाज और चेंज होंगे. ठीक है, क्रॉस कल्चरली की बात करें तो हम कह सकते हैं आइडियाज रिलेटेड टू एज इन सोसाइटी ए वर्सेस सोसाइटी बी, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर आइडियाज रिलेटेड टू एज वर डिफरेंट और दूसरी सोसाइटी में आइडियाज रिलेटेड टू एज आर डिफरेंट. ठीक है, ये तो एक हमने एक सोशल कंस्ट्रक्शन की बात की. ठीक है, देखो सोशल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो ये आता है कि अब देखो दो व्यूज आते हैं. आइडियाज रिलेटेड टू एज आर बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अगर किसी इंसान की एज 20 साल है तो वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड एज की बात कर रहे हैं. ठीक है, वर्सेस आइडियाज रिलेटेड टू एज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि सोसाइटी उस आइडियाज के साथ क्या बर्ताव करती है. यानी कि एक बायोलॉजिकल एज है आपकी और एक आपकी सोशल एज है, इसको हम एज कोहर्ट्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? सोशल, यानी कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर. लेट्स सपोज आप अगर एडल्ट हैं तो ऑटोमेटिकली, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान का लॉ देखें तो आपको प्राइम मिनिस्टर होने के लिए आई थिंक जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो 40 है. समझ में आई बात? एट द एज ऑफ 40 आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे पहले शायद आप नहीं बन सकते. ठीक है, तो क्या होगा कि सोसाइटी ने उसके साथ एक कुछ स्टेटस को लिंक कर दिया. समझ में आई बात? सोसाइटी ने उस आइडियाज के साथ स्टेटस को लिंक, उस सोसाइटी के स्टेट, यानी कि मैं भी आगे आपको समझाऊंगा कि सोसाइटी ने स्टेटस लिंक कर दिया उस एज कोहर्ट के साथ. ठीक है, अब मैं आपको अभी आगे जाके समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझनी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एज कोहर्ट्स. आसान अल्फाज में बोलूं तो इट्स ऑल अबाउट एज ग्रुप्स. क्या है बेटा? एज ग्रुप्स. दुनिया के अंदर बहुत सारे एज ग्रुप्स कंसिडर किए जाते हैं. सही है. अगर मैं बात करूं आपसे, एक होता है चाइल्डहुड, दूसरा होता है यंग और यूथ, फिर होता है एडल्टहुड, ठीक है, फिर आपका हो गया एल्डरली. देखो मेरी बात समझना, एक आपकी बायोलॉजिकल एज होगी और ये सोसाइटी ने एज कोहर्ट्स में उस एज को फिक्स कर दिया. सही है, आपकी एक बायोलॉजिकल एज होगी. लेट्स सपोज आपकी एज है 2 साल, तो आप चाइल्डहुड में आएंगे. उस चाइल्डहुड के हवाले से सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज होंगे. क्या होंगे बेटा? सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज लिंक्ड होंगे. जब मैंने कहा सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज होंगे तो उसका मतलब ये आइडियाज हिस्टोरिकली भी चेंज होते रहेंगे वक्त के साथ साथ, और क्रॉस कल्चरली भी चेंज होते रहेंगे. ऐसा ही
हिस्टोरिकली और क्रॉस कल्चरली आइडियाज चेंज होते रहेंगे। यानी कि अगर मैं देखो इस सेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड और एल्डरली, क्योंकि हम एडल्टहुड को तो ऑलरेडी कॉन्जुगल रोल्स में पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगल रोल्स में फादर मदर का रोल जो है एडल्टहुड को हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे लिए नज़दीक जो है यूथ वगैरह ज़्यादातर आ जाती है किसके अंदर, जो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर बात करते हैं, एज आइडेंटिटीज वगैरह के अंदर, डिवियंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर फैमिली के अंदर पर्टिकुलरली जिस पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है चाइल्डहुड और एल्डरली, यानी कि हाउ द चाइल्डहुड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। क्या कहा बेटा हमने, हाउ द चाइल्डहुड इज सोशली, एक बायोलॉजिकल एज के बाद के अंदर होते हुए आप क्या करते हो, उस एज कोहर्ट का पार्ट बन जाते हो। हर एज कोहर्ट के हवाले से आइडियाज फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये एज ऐसे कंसिडर की जाएगी, ये एज ऐसे कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सही है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, टॉपिक को आगे वाले पढ़ाऊंगा। एग्जांपल, भाई लेट्स सपोज मैंने कहा चाइल्डहुड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। चाइल्डहुड इज मैंने क्या सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो इसका मतलब है हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टिव होता है। अब हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन में क्या आती है बात कि प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आइडियाज डिफरेंट होंगे, सही है। मॉडर्न सोसाइटीज में आइडियाज डिफरेंट होंगे, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में आइडियाज डिफरेंट होंगे। भाई सिंपल सी बात है, मॉडर्न सोसाइटीज में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ठीक है। अब देखो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है, इनको नॉन एडल्ट के तौर पे कंसिडर किया जाता था, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था, स्पेशल स्टेटस सही नहीं था, ठीक है। फिर मॉडर्न सोसाइटी में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिश्चियन चर्च ने कहा दे आर द फ्रेजाइल क्रीचर्स ऑफ गॉड, खुदा की एक बहुत ही नाजुक तख्लीक है, सही है। फ्रेजाइल क्रीचर ऑफ गॉड यानी कि एक्चुअल में आपने क्या किया, एक स्पेशल स्टेटस गेन कर लिया, ऐसा ही है। स्पेशल स्टेटस का मतलब है कि आपने कंसिडर किया कि ये बड़े कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये बच्चे कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक कंज्यूमर मार्केट बन गई, ऐसा ही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कंज्यूमर मार्केट बनी नहीं बनी, बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। भाई बच्चा पार्टी चले जाओ ना, देख लेना, तो सर पहले नहीं बनती थी, नॉन एडल्ट से ना, इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी प्री मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर, और बहुत जल्दी बच्चे जो थे वो फील्ड्स पे आ जाते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे अर्ली एज में काम कर रहे होते थे एग्रीकल्चरल लैंड्स के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आइडियाज, अब क्या हुआ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आइडियाज और चेंज हो गए। हम ये कह सकते हैं आज की दुनिया के अंदर बच्चे जो है ना बड़े अजीम हो गए हैं। हम ये एक चीज़, एक नोशन आ सकती है इस दौर के अंदर, चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है कि बच्चे नशों में पड़ गए, बच्चे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाली बात होती है कि भाई बहुत सारा क्राइम रेट में पड़ गए। अमेरिका के अंदर स्कूल में फायरिंग्स बहुत हो रही हैं, तो भाई वो वायलेंट एक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सही है। चाइल्डहुड का जो एक स्पेशल स्टेटस था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ था, वो आज की दुनिया के अंदर उनके पास एडिशनल एक्सेस की वजह से, सोशल मीडिया एक्सेस की वजह से वो ख़त्म होता जा रहा है। तो वो जो उनकी जो एक स्पेशल क्रीचर वाली बात थी कि भाई ये फ्रेजाइल क्रीचर वाली बात थी, वो सोसाइटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, सही है। अब देखो सोशली कंस्ट्रक्शन में चाइल्डहुड की बात करते हैं तो दूसरी पॉइंट आता है क्रॉस कल्चरल। क्या आता है बेटा, अगर मैं एक रूरल सोसाइटी की बात करूं तो रूरल सोसाइटी के अंदर आज भी उनको एज अ लेबर काउंट किया जाता है, सही है। अर्बन सोसाइटी की बात करूं तो उनको एज अ, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई रूरल सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है बच्चे, रूरल सोसाइटी में इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है। अर्बन सोसाइटी के अंदर दे आर नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, दे आर मोर कंजम्पशन ओरिएंटेड, दे आर मोर कंजम्पशन। समझ में आई बात, क्लियर हो गई बात। तो अब क्या हुआ
इट मीन्स कि चाइल्डहुड का जो एज कोहर्ट है दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. हर सोसाइटी उस चाइल्डहुड के हवाले से अपने व्यूज रखेगी. हर सोसाइटी चाइल्डहुड के हवाले से अपने व्यूज रखेगी. ये बात समझ में आती है. और दीज व्यूज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी. ये बात समझ में आई बात. तो भाई क्या बात समझ में आती है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज का मतलब ये होता है कि चाइल्डहुड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रादर समथिंग फिक्स्ड और इम्पोज्ड. आपका कोई स्टेटस, आपकी कोई चीज वो तब मिलेगी आपको जब आप क्या कर रहे होगे, जब आप कोई काम कर रहे होगे. सही है. यानी कि जब आप जिस सोसाइटी में होगे उसके हिसाब से आपको स्टेटस मिल रहा होगा, टाइम पीरियड वाइज भी और क्रॉस कल्चरली. एनी कंफ्यूजन टेल है? तो समझ में आ गया.